पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसलों में घिरा हुआ है। चौतरफा दुश्मनों की बात हो रही है और इस दुश्मनी ने पाकिस्तान सरकार और सेना की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल बलूचिस्तान और तालिबान की तरफ से है। खबर क्या है पूरी जानिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के हमले एक के बाद एक तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान के कई जिलों में ताबड़तोड़ हमलों की खबर है। तुर्बत में पाक सैन्य बलों के मुख्य शिविर पर अटैक किया गया है। केज, ग्वादर और बोलन में हमले से पाकिस्तान दहल गया है। सीपीईसी राजमार्ग पर कई ट्रकों पर भी हमला हुआ है। खबर ऐसी है कि बलूचों ने ग्वादर में 5 पंजाबियों पर अटैक किया है। बलूचों ने नाकेबंदी के दौरान पंजाबियों की हत्या तक कर दी। पंजाबियों को पहचान कर बलूच लड़ाकों ने गोली मार दी है। ये जो स्थिति है पाकिस्तान में, ये हर दिन के साथ में बिगड़ती हुई चली जा रही है। बलूचिस्तान में विद्रोह की जो अग्नि है वो लगातार सुलग रही है। विद्रोह लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी विद्रोह के चलते बलूचिस्तान में जो अधिकारों की मांग है, जो हक की मांग है, वो बीएलए की तरफ से और अलग अलग बाकी संगठनों के जरिए अब हमले भी तेज हो गए हैं। सीपीईसी राजमार्ग पर कई ट्रकों पर हमले की खबर मिल रही है। शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रहा कि इन स्थिति से निपटे कैसे। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के हमले हो गए हैं तेज। बलूचिस्तान के कई जिलों में ताबड़तोड़ हमलों की खबर है। तुर्बत में पाकिस्तानी सेना के मुख्य शिविर पर अटैक की जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ बलूच संगठन कैसे साथ में आ गए हैं और कौन कौन से ये बलूच संगठन है आप जानिए। लश्कर बलूचिस्तान, बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF यानी कि ये सभी वो संगठन है जो एक एक करके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं। बलूच राजी अजोई संगार यानी कि BRASP है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA जो आए दिन सुर्खियों में रह रही है। ये अलग अलग वो संगठन है जो बलूचिस्तान के अलग होने की मांग कर रहे हैं, उसकी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान में मार्च में कैसे मातम एक के बाद एक पसरा है, यानी कि कैसे घटनाएं घटी हैं ये भी जान लीजिए। ये मौत के मातम की हम बात कर रहे हैं। हत्या की घटनाएं यहाँ पर 27 हुई हैं। चरमपंथी विद्रोही जो हैं वो 57 रहे हैं। सुरक्षा बल 57 मारे गए हैं और आम नागरिक इसमें 32 की जान गई है। अब जिस तरीके से मार्च के महीने में ही इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि आखिर पाकिस्तान में आने वाले दिनों में होगा क्या। पिछले कुछ दिन में ये हमले भी तेज हुए, पिछले कुछ दिन में ये टकराव की स्थिति भी और ज्यादा बढ़ी। अब इस टकराव की स्थिति के बीच में पाकिस्तान सरकार या फौज का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 1971 की चीजें क्या एक बार फिर से रिपीट होने वाली हैं क्या, यानी कि जैसे बांग्लादेश टूटकर अलग हो गया, क्या बलूचिस्तान का नंबर है क्या। मेरे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं, इसको लेकर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जो पाकिस्तान में हालात हैं, बाहरी तो क्या परेशान करेंगे, पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी मसलों से जूझ रहा है जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज बलूचिस्तान से उसे मिल रहा है। अभी क्या लग रहा है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमलों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, विद्रोह की अग्नि और ज्यादा सुलग रही है, होगा क्या आपके लिहाज से? माथुर सर अनम्यूट कर लीजिए खुद को। अनुज माथुर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए खुद को। अनुज माथुर सर एक बार चेक कीजिए, शायद आप म्यूट हैं। अच्छा मैं चेक कराती हूँ, शायद आवाज में कोई दिक्कत है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो आए दिन पाकिस्तान में बेचैनी को बढ़ा रही हैं। बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनवा हुआ या फिर POK हुआ यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर हुआ, अलग अलग जगह जो घटनाएं हैं उससे पाकिस्तान सरकार निपट नहीं पा रही है। पाकिस्तानी फौज पर अलग सवाल उठ रहे हैं। आज ही खबर हमने दर्शकों को ये भी दिखाई थी कि कैसे पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ आवाज उठ रही है और खुद पाकिस्तानी फौज के कई अधिकारी हैं जो कह रहे हैं आसिम मुनीर को कि इस्तीफा दे दीजिए, सेना की छवि धूमिल हो रही है। अनुज माथुर सर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। माथुर सर आवाज आ रही है क्या आपको? क्या स्थिति अभी, क्या सिचुएशन आपको लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल रचना, मैं आपको सुन सकता हूँ। देखिए ये बात हम पहले करते रहे हैं, इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं और इंसर्जेंसी की जो आखिरी स्टेज होती है उस स्टेज में जो लोग अपनी बात का, जो इंसर्जेंट्स होते हैं जिनको कि आप विद्रोही कह सकते हैं, वो अपनी बात को मनवाने के लिए पूरी ऑल आउट
वॉर अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड आर्मी छेड़ देते हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी में वही फेज आज की तारीख में आ चुका है और वो फेज मुझे लगता है वो लगातार चलता चला जाएगा। और एक बात मैं बताऊं रचना कि इस तरीके के इंसर्जेंट मूवमेंट को आप दबा करके उस पर जोर डाल करके इसको मुझे लगता नहीं कि आप खत्म कर सकते हैं। इसको खत्म करने के लिए पाकिस्तान